गंगापुर गांव, जहां सुबह की शुरुआत होती थी मंदिर की घंटी से और चिड़ियों की चहचहाहट से। इसी गांव के एक छोटे से कच्चे मकान में रहती थी 70 साल की राम प्यारी बुआ, जिन्हें सब प्यार से चतुर बुढ़िया कहते थे। उनका कोई अपना नहीं था, लेकिन पूरा गांव उनका परिवार था। एक सुबह राम प्यारी बुआ अपने आंगन में बैठी थी। तभी पड़ोस की नैना दौड़ती हुई आई। बुआ, बुआ, आप यहाँ बैठी हो? हाँ बेटी, क्या हुआ? इतनी भागी भागी क्यों आई है? बुआ, मेरी माँ बहुत बीमार हैं। डॉक्टर ने कहा है महंगी दवाई लानी होगी, पर हमारे पास तो पैसे नहीं हैं। ये सुनकर बुआ की आंखों में चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने नैना का हाथ थामा। बेटा तू चिंता मत कर, मैं कुछ करती हूँ। तू जा अपनी माँ के पास बैठ। पर बुआ, आपके पास भी तो कुछ नहीं है। अरे कुछ तो जुगाड़ होगा, तू जा बेटा। नैना चली गई। बुआ सोच में पड़ गई। उनके पास तो बस एक टूटा फूटा घर और थोड़ी सी बचत थी, जो उन्होंने बुढ़ापे के लिए रखी थी। शाम होते होते बुआ अपने पुराने संदूक के पास पहुंची। उसमें से एक छोटी सी पोटली निकाली। उसमें कुछ नोट और सिक्के थे। ये तो मैंने अपने अंतिम संस्कार के लिए बचाए थे, पर नैना की माँ को अभी जरूरत है। भगवान का दिया सब कुछ है, वो आगे भी देख लेंगे। बुआ ने वो पैसे नैना के घर पहुंचा दिए। नैना की माँ की दवाई आ गई और धीरे धीरे वो ठीक होने लगी। कुछ दिन बाद गांव के बड़े जमींदार रघुवीर सिंह के घर शादी थी। पूरे गांव में धूमधाम से तैयारियां हो रही थीं। अरे सुना तुमने? रघुवीर सिंह अपनी बेटी की शादी में लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। हाँ भाई, बारात में हाथी घोड़े सब आएंगे, पर कहते हैं उनके यहाँ रसोइया की कमी है। ये बात राम प्यारी बुआ तक भी पहुंची। उन्होंने सोचा, चलो मैं भी मदद करूं, कुछ पैसे मिल जाएंगे। नमस्ते मालिक, मैं खाना बनाने आई हूँ। तुम इस उम्र में? भला तुम क्या बनाओगी? मालिक, हाथ तो अभी भी चलते हैं, एक मौका दीजिए। ठीक है, पर देखना गलती हुई तो। बुआ ने हामी भर दी। शादी की रात उन्होंने पूरी मेहनत से खाना बनाया। सब मेहमान खाने की तारीफ कर रहे थे। शादी खत्म हुई। अगले दिन बुआ अपनी मजदूरी लेने गई। मालिक, मेरी मजदूरी? अरे तुमने क्या खास काम किया? बाकी रसोइयों ने मेहनत की, तुम्हें तो बस 200 रुपए मिलेंगे। पर मालिक, आपने तो 500 रुपए कहे थे। मैंने नहीं कहा कुछ भी। लो ये 200, नहीं तो ये भी मत लो। बुआ कुछ नहीं बोली, चुपचाप 200 रुपए लेकर चली आई। रास्ते में उनकी आंखों में आंसू थे, पर गुस्सा भी था। घर आकर बुआ देर तक सोचती रही। उन्हें रघुवीर सिंह की बेईमानी बहुत बुरी लगी। आखिरकार उन्होंने एक योजना बनाई। अब देखना रघुवीर सिंह, चतुर बुढ़िया का दिमाग कैसे काम करता है। अगले दिन बुआ गांव के नुक्कड़ पर पहुंची, जहां औरतें इकट्ठी होती थीं। अरे सुनो सुनो, एक बड़ी अजीब बात हुई। क्या हुआ बुआ? रघुवीर सिंह के घर की दीवार में चांदी के सिक्के छुपे हैं। मैंने खुद देखा जब मैं रसोई में थी। सच में? रसोई की पिछली दीवार, पुरानी ईंटों में। पता नहीं किसने छुपाए होंगे। ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई।
और रघुवीर सिंह के कानों तक भी पहुंच गई। उस रात रघुवीर सिंह को नींद नहीं आई। उन्हें लगा कहीं सच में कुछ छुपा हो तो। आधी रात को वो रसोई में गए और दीवार खोदने लगे। अरे ये क्या कर रहे हो? चुप रहो, यहाँ खजाना है। वो पूरी रात दीवार खोदते रहे पर कुछ नहीं मिला। सुबह होते होते उनकी रसोई की आधी दीवार गिर चुकी थी। अगले दिन पूरा गांव उनके घर इकट्ठा हो गया। सब हंस रहे थे। अरे रघुवीर सिंह, ये क्या हाल बना लिया? वो मैं तभी रामप्यारी बुआ वहां पहुंची। मालिक, मिल गया खजाना। तुमने झूठ बोला था। झूठ? अरे मालिक, मैंने तो बस सुनी सुनाई बात कही थी। आपने खुद ही दीवार तोड़ दी। मुझे तो पता नहीं था आप इतनी जल्दी लालच में आ जाओगे। सारे गांव वाले हंसने लगे। रघुवीर सिंह समझ गए कि उन्हें सबक मिल गया है। बुआ, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मालिक, मैंने ये इसलिए किया ताकि आप समझ सकें लालच इंसान से क्या क्या करवा देता है। आपने मेरी मेहनत की कीमत नहीं दी तो मैंने आपको आपके लालच की कीमत दिखा दी। तुम सच में चतुर हो बुआ। लो, ये रहे तुम्हारे 500 रुपए और 300 ज्यादा भी। शुक्रिया मालिक, अब दीवार भी ठीक करवा लेना। सब जोर जोर से हंसने लगे। उसी शाम नैना अपनी माँ के साथ बुआ के घर आई। नैना की माँ पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। बुआ, आपने मेरी जान बचाई। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे बेटी, ये तो मेरा फर्ज था। भगवान ने मुझे इसलिए रखा है कि मैं औरों की मदद करूं। बुआ, आप सबसे अच्छी हो। बुआ ने नैना को गले लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। कुछ दिन बाद गांव की पंचायत बुलाई गई। सरपंच ने रामप्यारी बुआ को बुलवाया। बुआ, आज पूरा गांव आपका शुक्रगुजार है। आपने रघुवीर सिंह को बिना किसी झगड़े के सबक सिखाया और नैना के परिवार की जान बचाई। चतुर बुढ़िया की जय। मैंने कुछ खास नहीं किया, बस वही किया जो सही था। सरपंच ने बुआ को एक शॉल और 5,000 रुपए दिए जो गांव वालों ने इकट्ठा किए थे। शाम का वक्त था। रामप्यारी बुआ अपने आंगन में बैठी चाय पी रही थी। नैना उनके पास आकर बैठ गई। बुआ, आप इतनी चतुर कैसे हो? बेटा, जिंदगी ने सिखाया है, जब तुम दूसरों की भलाई सोचती हो तो भगवान तुम्हें रास्ता दिखा देते हैं। मैं भी बड़ी होकर आप जैसी बनूंगी। बस नेक दिल रहना बेटी, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। सूरज डूब रहा था। पंछी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। रामप्यारी बुआ के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। उनके पास दौलत नहीं थी, पर प्यार और इज्जत की दौलत थी। और यही असली खजाना है जो कभी चोरी नहीं होता। गंगापुर गांव में आज भी लोग कहते हैं, चतुर बुढ़िया जैसा कोई नहीं।